मेरे क्लासरूम वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइकोप्लाज्मा। बीएससी बॉटनी फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है माइकोप्लाज्मा। फर्स्ट पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगेम्स। उसका फर्स्ट टॉपिक है जनरल अकाउंट ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो आज जानेंगे कि माइकोप्लाज्मा होता क्या है। माइकोप्लाज्मा इज ए प्रोकैरियोटिक स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. The term mycoplasma is derived from two Greek words mucus plus plasma. Mucus means fungus and plasma means form. Size about 0.2 to 0.3 μm. अब बढ़ते इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। किंगडम बैक्टीरियम, डिवीजन फर्मिक्यूट्स, क्लास मॉलिक्यूट्स, ऑर्डर माइकोप्लाज्माटेल्स, फैमिली माइकोप्लाज्माटेसी, जीनस माइकोप्लाज्मा. Next is history of mycoplasma. They were first discovered by Pasteur in 1843. Isolated from pleural field of cattle. सबसे पहले 1843 में पास्चर ने इसे प्लूरल फील्ड ऑफ में आइसोलेट किया कैटल के फील्ड में और इट वाज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स. इन्होंने इसका माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स नाम दिया. इन 1889 एल्बर्ट ब्रह्मांड फ्रैंक इन्होंने कहा इट एज एन अल्टर्ड स्टेज ऑफ प्लांट सेल साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग फ्रॉम इनफिल्ट्रेशन बाय फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म. इन्होंने कहा कि प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में एक फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म है. फाइनली इन 1929 नोवाक कॉल्ड पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसे कहा गया. इसमें अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग व्यूज है जिसके डिटेल वीडियोस मैं नोट्स वीडियो में डाल दूंगी. तो अब बढ़ते हैं इसके जनरल कैरेक्टर की तरफ. तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स. सेल वॉल एब्सेंट. इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा. ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल दिस ऑर्गेनिज्म चेंज देयर वेरियस शेप्स. इट इज कॉल्ड प्लूरोमॉर्फिक. और इसे जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाएगा क्योंकि सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होगा और अलग अलग फॉर्म में अपने आप को क्रिएट करता रहेगा. लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाया जाएगा. जेनेटिक मटेरियल इज सिंगल डीएनए डुप्लेक्स एंड नैक्ट और 70 राइबोसोम पाया जाएगा. ये ऑस्मोटिक शॉक और डिटर्जेंट से सेंसिटिव होगा. इसके बाद चलते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी की तरफ. अब बढ़ते हैं हैबिट एंड हैबिटेट की तरफ. इसका स्वभाव और वास स्थान क्या है माइकोप्लाज्मा का. These are distributed variously according to their habitat. More than 200 mycoplasma-like body found to be associated in sewage insects, human, hot water spring and other higher temperature environment. इसको higher temperature environment चाहिए और ये sewage के insect में भी पाया जाएगा और human में भी पाया जाएगा. At least 11 physiologically and biologically distinct mycoplasma have been found in man. 11 प्रकार के जो माइकोप्लाज्मा है वो मैन में पाए जाते हैं. अब एक क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोप्लाज्मा. ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट माइकोप्लाज्मा को तीन भागों में बांटा गया, तीन प्रकार में बांटा गया है. माइकोप्लाज्मा, एकोलोप्लाज्मा एंड थर्मोप्लाज्मा. इसके ग्रोथ के लिए कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत जरूरी है. do require cholesterol. एकोलोप्लाज्मा do not require cholesterol and thermoplasma को भी कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए. They parasite an animal including man by causing damage to the mucous membrane different joint of the body. ये जब जाएगा ह्यूमन बीइंग में तो उसके जॉइंट ऑफ बॉडी को डैमेज करेगा. एकोलोप्लाज्मा को कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए. सीवेज वाटर एंड सॉइल में सेप्रोफाइट के रूप में पाया जाता है और प्लांट्स एंड वर्टिब्रेट में पैरासाइट के रूप में पाया जाता है. ये जो है एक एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. इसके ग्रोथ के लिए जो पीएच है 0.96 and 3 एंड टेम्परेचर 59 सेंटीग्रेड. इसके और भी इसके एसिडिक पीएच वैल्यू है वो मैं नोट्स में डिटेल डाल दूंगी. तो अब बढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ. देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजी को. दे आर वेरी स्मॉल यूनिसेलुलर यूजुअली नॉन मोटाइल प्रोकैरियोटिक. ये बहुत ही छोटा सा एक सेल का है और नॉन मोटाइल है, मूवेबल नहीं है. दे आर फिल्टरेबल थ्रू बैक्टीरिया फिल्टर. बैक्टीरिया फिल्टर से ये छन जाता है. दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन. पेनिसिलिन के साथ ये हाईली रेजिस्टेंट है बट इनहिबिटेड बाय टेट्रासाइक्लिन.
They can grow in cell-free media, forming typical fried egg cell colony. Fried egg cell colony बनाता है. Mycoplasma vary in shape due to lack of cell wall. These may be entire, spherical, polymorphic or irregular filamentous in form. The filaments may be branched or unbranched. तो ये ओवल शेप में होगा और ये स्फेरिकल फॉर्म में, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में, इरेगुलर फिलामेंटस फॉर्म में भी पाया जाएगा. एलएस ऑफ कॉलोनी ग्रोइंग इन अगर सरफेस का ये पिक्चर्स है. तो अभी जो डिटेल्स डायग्राम है और जो भी नोट्स है वो मैं नोट्स वीडियो में डालूंगी और अगले दिन पढ़ाऊंगी इसके सेल स्ट्रक्चर को और रिप्रोडक्शन को. पहले जो 12th में हमने माइकोप्लाज्मा पढ़ा था वो सिर्फ जनरल अकाउंट पढ़ा था, लेकिन अभी जो है इसके इंट्रोडक्शन, इटेमोलॉजी, कैरेक्टर, हैबिटेट, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिजीज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, लास्ट में की पॉइंट ऑफ द लेक्चर. तो टोटल मिलाकर के इसमें 3 वीडियो लगेंगे इसको डिस्कस करने में. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें मैं सेल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन को डिस्कस करूंगी. तो हैव अ नाइस डे.